What is genetic engineering? So genetic engineering is the intentional manipulation of genetic material. अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारा? प्राइमरीली डीएनए की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओके, बिकॉज जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो डीएनए इज अवर प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल टू ऑल्टर यानी चेंज करना, रिपेयर करना और एनहेंस फॉर्म और फंक्शन, किसी फॉर्म या फंक्शन को इंक्रीज करना। जब भी हम डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं, उसके अंदर हम कुछ एडिशन करेंगे या उसको हम डिलीट करेंगे, कुछ पार्ट को डिलीट करेंगे या हम बेसिकली मॉडिफाई करेंगे जिससे कि फॉर्म या फंक्शन इंक्रीज हो जाए या कोई चीज़ रिपेयर हो जाए या कोई चीज़ चेंज हो जाए, इस चीज़ को, इस इंटेंशनल यानी जो हम जानबूझ के करते हैं, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको ये करना है, उस मैनिपुलेशन को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, सो बेसिकली जेनेटिक तो रिलेट करता है जीन को, और जीन है हमारा डीएनए। सो जेनेटिक किससे रिलेटेड है? ये हमारे डीएनए से रिलेटेड हो गया। और इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग का मतलब होता है टू क्रिएट। अगर हम देखें, इसका मतलब होता है टू क्रिएट। तो जब हम कुछ ना कुछ क्रिएशन करते हैं यूजिंग डीएनए, हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसके दूसरे आसान शब्दों में हम बोल सकते हैं, इट इज़ द एक्ट ऑफ मॉडिफाइंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को, वो जेनेटिक मेकअप यानी जो उसका नेचुरल जेनेटिक मेकअप है, जो नेचुरली उसको मिला है, उसके जो जीन्स हैं वो नेचुरली मिले हैं, उसके अंदर जो डीएनए है वो नेचुरली उसके अंदर है, जब हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं तो उस एक्शन को हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है जब हम किसी डीएनए को इंटेंशनली मैनिपुलेट करते हैं। किस लिए मैनिपुलेट करते हैं? हम उसको मैनिपुलेट करते हैं या तो हम रिपेयर करना चाहते हैं, कोई डिफेक्ट है उसके अंदर, उसको हम दूर करना चाहते हैं तो हम उसको जीन थेरेपी बोल देते हैं, या फिर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और उन चेंजेस की वजह से हम किसी फॉर्म या फंक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तब हम उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। Clear? Now, genetic engineering can directly alter the gene or DNA of interest. We can directly alter, we can directly change. तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पर किसी भी डीएनए को लें, उसको हम लोग डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। अगर हम देखें कि ये जीन और डीएनए कैसे होता है, तो आपको पता है कि ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब एक क्रोमोसोम हमारा एक डीएनए का थ्रेड है, आप ये मान के चलो, इट इज डीएनए थ्रेड, बहुत बड़ा डीएनए का एक थ्रेड है। अब हम ह्यूमंस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स पेरेंट से, मेल पेरेंट से, 23 क्रोमोसोम्स हमारे फीमेल पेरेंट से आते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल थ्रेड्स कितने हुए हर सेल में? 46 थ्रेड्स हो गए। तो अब ये क्रोमोसोम है, ये इसका पूरा थ्रेड है, ये हमारा डीएनए है। तो हमारे पास 23 डीएनए मदर से आएंगे, 23 डीएनए फादर से आएंगे। अब ये जो डीएनए है, इसका एक छोटा सा पार्ट हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। और जीन का काम क्या होता है? जीन बेसिकली पेप्टाइड को बनाता है, राइट, ट्रांसक्राइब करता है। या तो ये पेप्टाइड को करेगा या ये आरएनए को करेगा। बहुत सारे आरएनए जीन्स होते हैं, ये आरएनए को करेगा। सो बेसिकली जीन क्या करेगा? वो ट्रांसक्राइब करेगा आरएनएज में, राइट। और वो आरएनएज आगे ट्रांसलेट कर भी सकते हैं प्रोटीन में और नहीं भी कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे स्ट्रक्चरल आरएनएज होते हैं, जैसे राइबोसोमल आरएनएज होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ आरएनए ही बन के रह जाते हैं और वो राइबोसोम्स का पार्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके से वो आरएनएज वहीं रह जाते हैं। और बहुत सारे जो प्रोटीन्स बनते हैं, और मोस्टली तो प्रोटीन्स ही बनते हैं, तो वो हमारे मैसेंजर आरएनए होते हैं। वो मैसेंजर आरएनए आगे उसको ट्रांसलेट करेंगे राइबोसोम्स पर, प्रोटीन्स में, राइट। तो ये हो गया जीन। तो अब आप समझ गए जीन क्या हो गया? जीन इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ डीएनए। अब एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, राइट। अब ये जीन है, ये सपोज फर्स्ट जीन है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एक क्रोमोसोम में हंड्रेड्स ऑफ जीन्स हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये छोटा पार्ट है, वो हर जीन है, वो हर कोई ना कोई प्रोडक्ट को बनाएगा, या तो वो आरएनए बनाएगा या फिर वो प्रोटीन को आगे ट्रांसलेट करेगा, ठीक। नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन ट्रांसफर द जीन of one organism to another.
नाउ दिस इज पॉसिबल। हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल लेते हैं और उस जीन को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकते हैं, राइट? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट होता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑल्टर करते हैं। अब ऑल्टर करने के लिए हमको अगर उसका फॉर्म चेंज करना है या उसके अंदर कुछ फंक्शंस को डालना है, तो हमें वो जीन चाहिए होगा जिसकी वजह से उसकी फॉर्म के अंदर चेंज आए या वो फंक्शन वो आए। अब जब तक वो उसका इंटीग्रेट नहीं करेगा उसके डीएनए में, तब तक तो वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इट कैन ट्रांसफर द जीन of one organism to another. So this can be done using genetic engineering, right? अब ये होता कैसे है? Why it is possible? Because all genes, जितने भी जीन्स होते हैं, they have the same basic structure and function in the same manner. Whether you take the gene of a bacteria or you take the gene of a mice or you take the gene of human being या आप gene of a fly, और वो कोई भी जीन आप ले लो, हर एक जीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन, वो ऑलमोस्ट सेम होता है एंड दे आर इंटरचेंजेबल। इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जीन आप दूसरे ऑर्गेनिज्म में लगा सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन आप पहले ऑर्गेनिज्म में लगा सकते हैं। दे आर इंटरचेंजेबल और दैट इज वाई जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल। क्लियर हो गया कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या कर सकते हैं और क्यों हम एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन में लगा सकते हैं, वो क्यों पॉसिबल है। आई थिंक इन सब के आंसर्स आपको मिल गए हैं, राइट? चलिए आगे चलते हैं। नाउ इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कंबाइन, हम क्या करते हैं, वी कंबाइन फॉरेन जीन और डीएनए। अब हम फॉरेन जीन और डीएनए किसको बोलते हैं? ऐसे जीन और डीएनए को जो उस ऑर्गेनिज्म का नहीं है जिसके अंदर हम डाल रहे हैं, वो बाहर से आया हुआ जीन है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन जीन और डीएनए इनटू होस्ट डीएनए। अब होस्ट डीएनए हम किसको बोलते हैं? होस्ट डीएनए वो है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम डाल रहे हैं, यानी कि जो रिसीव करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए को हम लोग बोलते हैं होस्ट डीएनए। और फॉरेन जीन या डीएनए क्या है? जो डीएनए डाला जाएगा उस होस्ट डीएनए के अंदर। ओके, तो ये दो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए किसको बोलते हैं या होस्ट डीएनए हम किसको बोलते हैं। नाउ व्हेन वी कंबाइन फॉरेन जीन और डीएनए इनटू होस्ट डीएनए इट क्रिएट्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो जो डीएनए बनेगा, आप जब होस्ट डीएनए फॉरेन डीएनए के को अपने अंदर लेगा, इंटीग्रेट करेगा, तो अब ये जो डीएनए का रिजल्ट बना, ये जो नया डीएनए बना, पूरा का पूरा डीएनए, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसीलिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को? इसका दूसरा नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिकॉज यहाँ पर हम जो हमारा फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए है उसको हम होस्ट डीएनए के साथ हम उसको कंबाइन करते हैं और जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जो टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट? तो आप यहाँ देखिए, बहुत ही इजी है समझना। ये हमारा यहाँ फॉरेन डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए हम होस्ट डीएनए के अंदर डालेंगे और यहाँ पर हमने ये ग्रीन कलर का फॉरेन डीएनए रेड कलर के होस्ट डीएनए में डाला और ये जो रिजल्ट बना, ये जो डीएनए बना ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए।